एंट्रेंस पर खड़ा भारी भीड़ संगम के घाटों की तरफ जाती हुई आज 17 फरवरी की सुबह 8 बजे का नजारा। मैं वह भीड़ दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये सेक्टर 2 का एंट्रेंस है। महाकुंभ के लिए आए हुए 36वें दिन आए हुए लोगों की यह भीड़ मीडिया सेंटर, जो सेक्टर 2 का जो एंट्रेंस है, वहां से ये मीडिया सेंटर के पास यहाँ से जाने वाले लोगों की यह भीड़ सीधे ये संगम की तरफ जाएगी 3 किलोमीटर। उसके पहले ये करीब 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 14 किलोमीटर बता रहे हैं लोग कि चल कर आए हैं। और ये भीड़ ये है एंट्रेंस इसका। और इस तरह के ढेर सारे एंट्रेंस हैं महाकुंभ में जाने वाले लोगों के लिए। और ये लगातार मैं 2 घंटे 2.5 घंटे से यहाँ पर खड़ा हूँ और ये भीड़ लगातार फ्लो ऐसे ही बना हुआ है। महाकुंभ का आज 36वां दिन प्रयागराज त्रिवेणी संगम की तरफ जाने वाले लोगों की भीड़ सेक्टर 2 के एंट्रेंस में। महाकुंभ 36 डे ऑफ महाकुंभ, ह्यूज क्राउड। कल मेला महाकुंभ के जो मेला प्रशासन ने जो आंकड़ा दिया है 15 फरवरी का, घाटों पर 1 करोड़ लोगों के स्नान करने का दावा किया गया है। और आज कल 16 फरवरी का आंकड़ा 2 करोड़ के से ऊपर है। और आज जो भीड़ सुबह से मैं यहाँ देख रहा हूँ सेक्टर 2 के एंट्रेंस पर, इसे अगर कल से कंपेयर करें तो यह भीड़ कल के बराबर रहेगी या उससे ज्यादा हो सकती है। लेकिन करीब करीब 1 घंटे अगर और ये फ्लो इस तरह से बना रहा, इतनी भारी भीड़ रही, तो ये बताना संभव होगा कि भीड़ कल से ज्यादा होगी, कल के बराबर रहेगी या कम होगी। बहरहाल कल में महाकुंभ में भारी भीड़ हुई है और मेला प्रशासन ने 2 करोड़ लोगों के स्नान करने का कल का आंकड़ा दिया है। कल आधी रात तक, मिडनाइट तक, 12 बजे तक 27 ट्रेनें महाकुंभ के स्पेशल ट्रेनों से लोगों को कल लेकर यहाँ से जाया गया, जो स्नान कर चुके लोगों को। और इस भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर स्पेशल जो है इंतजाम किया गया है। और ये देखिए लोग, किस भारी संख्या में लोग यहाँ जा रहे हैं। ये लोगों को इस भीड़ के बीच से मैं दिखा रहा हूँ। सुबह का लाइव है, 8 बज रहे हैं और ये लोगों का ये फ्लो घटता नहीं बल्कि बार बार ये बढ़ता चला जाता है। 1-1.5 मिनट का पॉज आता है और उसके बाद फिर लोग भारी संख्या में ये बापू का कलिटा है और थॉमस पी, हेलो, हाउ आर यू। ये देखिए, these people, they are rushing towards the huge crowd is rushing towards Sangam Ghats and it is 36th day of महाकुंभ। महाकुंभ का 36वां दिन प्रयागराज त्रिवेणी संगम की तरफ जाते हुए लोगों की यह भीड़ है। मैं 2.5 घंटे से करीब अब यहाँ खड़ा होते हुए मुझे हो गई। फ्लो कम नहीं हो रहा है, लेकिन 1 घंटे बाद पता चलेगा कि आज की भीड़ कल से ज्यादा रहेगी, कल के बराबर रहेगी या उससे कम रहेगी। अगर ये फ्लो 1 घंटे तक ऐसे ही अगर चल गया तो ये जरूर कह सकते हैं कि आज भीड़ कल के बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी। ये देखिए, इतनी भारी भीड़ है। ये सेक्टर 2 का एंट्रेंस है और इस तरह के कई एंट्रेंस हैं जो मेला क्षेत्र में है, जहां से आप घाटों पर जा सकते हैं। गंगा यमुना के आसपास बने हुए 15 किलोमीटर में फैला हुआ मेला क्षेत्र है, इसलिए इस तरह के बहुत सारे एंट्रेंस है, बहुत सारे गेट हैं। और इस समय अगर आप आए तो हर जगह आपको यही भीड़ मिलेगी। और कितने दिन रहेगी भीड़ जानना चाहते हैं तो कहना मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों को हर मुख्य स्नान की तिथि पर ही लगता है कि अब भीड़ कम हो जाएगी। 12 फरवरी को हम संगम नोज पर रात के करीब 9 बजे बात कर रहे थे कि नोज खाली हो गया है लगभग और भीड़, अब मेला खत्म हो गया। 2 दिन बाद 15 फरवरी को जिस प्रकार से भीड़ टूट कर पूरे देश से आई है और 16 फरवरी को उससे डबल भीड़ पहुंची है, तो उससे कहना बहुत मुश्किल है कि ये भीड़ और कितने दिन रहेगी। इतना जरूर है कि मेला जो प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से कहा गया है कि 26 फरवरी को जो मेला खत्म होने की बात है, उन्होंने डेट को बढ़ा दिया है
मेला की भले ही खत्म हो जाए, लेकिन सारे इंतजाम, सारी व्यवस्था वैसी की वैसी रहेगी। यानी कि गवर्नमेंट को भी यह उम्मीद नहीं है कि यह भीड़ 26 फरवरी को कम हो जाएगी, या कम हो भी जाए तो खत्म हो जाएगी, इसकी उम्मीद सरकार को भी नहीं है। और यही रियल असेसमेंट है, क्योंकि हम लोगों को बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है, बियॉन्ड हर असेसमेंट गलत हो जाता है। महाकुंभ के का ये देखिए भीड़ कितनी भारी संख्या में लोग चले आ रहे हैं। मैं 2.5 घंटे से यहाँ पे यहीं पे खड़ा हूँ और उम्मीद कर रहा था कि ये भीड़, सुबह की भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन ये फ्लो टूटता ही नहीं। इसलिए कितने दिन भीड़ रहेगी, कब तक रहेगी, कहना मुश्किल। लेकिन एक बात और बता दूं, मैं थोड़ा यहाँ, ये जो सेक्टर 2 का एंट्रेंस है, यहाँ से 3 किलोमीटर है आपका संगम। 2.5 घंटे से खड़ा हूँ, मैं थोड़ा और पीछे की तरफ जाऊंगा, यानी कि जहाँ से लोग जो चुंगी के पास, वहाँ देखते हैं क्या सिचुएशन है, और इससे भी आपको असेसमेंट करने में आसानी रहेगी। और इसलिए एक और वजह है कि यहाँ पे जैसे ही भीड़ होती है, नेटवर्क बहुत स्लो हो जाता है, पॉज होने लगता है, तो लाइव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अंदर से तो घाटों से लाइव करना अपने आप में इम्पॉसिबल होता है, इसलिए घाटों से हम लोग जो यूट्यूबर हैं वो घाटों से लाइव करने में बहुत दिक्कत आती है, नहीं कर पाते हैं। इसलिए बाहर जो एंट्रेंस वगैरह हैं थोड़ी से दूर हटकर वहीं से दिखा पाते हैं कि भीड़ को देखिए, फ्लो को देखिए, रश को देखिए। और ये क्राउड भी अपने आप में इतिहास है, हिस्ट्री है। और ये देखिए यहाँ पे महाकुंभ 36 आज 36 डे है महाकुंभ का। 13 जनवरी को शुरू हुआ था पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ। ये देखिए वृद्ध लोग जो चल नहीं पाते हैं, उनको इस तरह से लोग आते हैं, और ये महाकुंभ का अद्भुत नजारा। लाइव में बने हुए सभी फ्रेंड्स को थैंक यू, साथ बने रहिएगा। अभी हम लोग इस भीड़ को देखेंगे, रश को, आगे जो ब्रिज है, फ्लाईओवर है, उसके नीचे भी देखने की कोशिश करेंगे। और लाइक कर दीजिए, कमेंट दीजिए, कुछ पूछना हो पूछ लीजिएगा। बहुत मिस कर रहा हूँ बापू कम कलता, मेला को मिस कर रहे हैं बिल्कुल। ये आपको बता दूं, मैं इसीलिए आप जैसे लोग जो मिस कर रहे हैं उनके लिए ही मैं ये लाइव ये भीड़ के बीच खड़े हो जाता हूं, जिससे उस रोमांच को आप महसूस कर सके, एक्सपीरियंस कर सके। क्योंकि इस भीड़ के बीच होना अपने आप में ही बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस हो सकता है कि आगे लाइफ में कभी ना मिले। बहरहाल इतना जरूर है कि अपने आप में अद्भुत है, रोमांचक है। और इतने करोड़ों लोगों के बीच खड़े हो जाते ही आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, निराशा, हताशा, सब खत्म हो जाएगी। देखिए लोग कैसे आते हैं यहाँ महाकुंभ मेले में आने की जो परंपरा है, लोग यहाँ पुराने फिल्मों में लोग यहाँ खो जाते थे कुंभ मेले में। और इसलिए सभी को इस भीड़ को देखिए, कैसे कैसे अद्भुत नजारा होता है। अपने आप में यहाँ आकर देखना, इस भीड़ के बीच होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें जो आपको एक्सपीरियंस होगा, मैं अपने वीडियोस में डालता हूँ, यहाँ के अलग अलग लोगों की अद्भुत चीज़ों को कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में। और वो अद्भुत चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी, कैसे कैसे लोगों का जो रहता है। बच्चे, 1 महीने के बच्चे को लेकर आकर जो है स्नान यहाँ कर रहे थे। और ये भीड़ का नज़ारा है। फ्लाईओवर के नीचे से आते हुए लोग यहाँ पे 2 तरह से रास्ता यहाँ पे जा रहा है। तो वहाँ जो भीड़ थी वह 2 फ्लो डायरेक्शन से आ रही थी। यहाँ इस डायरेक्शन से भीड़, बगल के जो रास्ता है उससे भी लोग आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी कम भीड़ दिख रही है, लेकिन ये बगल के राइट साइड वाले रोड से भी चूंकि लोग आ रहे हैं, दोनों मिलाकर के वो भीड़ वहाँ इकट्ठी हो रही है। और इस तरह के एंट्रेंस मेला क्षेत्र में बहुत सारे हैं, अकेला कोई एंट्रेंस पर मैं नहीं खड़ा था। और हर जगह से इसी तरह से नंबर्स में, ह्यूज नंबर्स क्राउड इस समय अगर आप संगम घाट के अंदर चले जाएंगे तो एकदम आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरह से घाट पैक्ड हैं। पैर रखने की जगह किसी घाट पर आपको नहीं मिलेगी। इसलिए अभी चलना पड़ेगा ना। ये जो फ्लाईओवर है, जहां से निकलकर वहां फ्लाईओवर के नीचे काफी रश दिख रहा है, भारी संख्या है लोगों की। और देखते हैं क्या सिचुएशन है। थोड़ा पीछे मैं बैक करते जा रहा हूँ, थोड़ा जहाँ पे जो गाड़ियाँ, जो व्हीकल्स आकर रुकते हैं, जो बाइक्स एक्चुअली, जो क्योंकि बाइक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता है, उसे थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। वो बड़ा
बहुत ही सीन होता है जहाँ पे तरह तरह से लोग उतरते हुए आते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो वो भी थोड़ा क्राउड को देखते हैं वहां पर। 2.5 घंटे से मैं गेट पर खड़ा दिखा चुका हूँ, अलग लाइव में देख लीजिएगा अगर देखना चाहते हो अर्ली मॉर्निंग से। तो ये देखिए, ये इस जगह पर ये रश, प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ का आज 36वां दिन, 36 डे ऑफ महाकुंभ। संगम पर भारी भीड़ दिख रही है और ये रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है, इसलिए यहाँ से लोगों की फ्लो कम हो गई है। ब्लॉक इसलिए किया गया है कि भीड़ ज्यादा है, और इसलिए यहाँ देखिए क्या सिचुएशन है, कैसे कैसे आपको लगेगा लोग यहाँ 10 किलोमीटर, अद्भुत भीड़ है। अगर यहाँ ये पता नहीं इन्होंने ब्लॉक क्यों कर दिया है रास्ते को, अगर ये ब्लॉक करने के बजाय सीधे छोड़ दें तो ये भीड़ इजीली खत्म हो जाएगी। लेकिन ये लोगों की ये शिकायतें रहती हैं इस तरह की कि डाइवर्ट कर दिया जाता है, सड़कों को बंद कर दिया जाता है। बहरहाल देखिए, ये फ्लो देखिए, महाकुंभ में आज 36 डे प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर कार वाले के लिए भीड़ है, बिल्कुल भीड़ है। अगर आपके पास मेले के पास नहीं है तो कार कम से कम 10 किलोमीटर दूर रोक दी जाएगी। ये लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 14 किलोमीटर चल के आ रहे हैं। मैं यहाँ से निकलने की सोच रहा हूँ और देखिए क्या नजारा है। महाकुंभ के एंट्रेंस की तरफ जाने वाले भीड़ यहाँ पर आती है और ये ह्यूज क्राउड है आज, अंदर पूरी तरह से पैक्ड है घाट। और ये नजारा है प्रयागराज त्रिवेणी संगम का। अरे ये किसका है भाई, ये चेयर क्यों रख दिया? बहुत भीड़ है, भारी भीड़ प्रयागराज त्रिवेणी संगम की तरफ बढ़ती हुई। ये देखिए, ये महाकुंभ का अद्भुत नजारा है और ये अद्भुत नजारा प्रयागराज त्रिवेणी संगम की तरफ बढ़ते हुए लोगों की भारी भीड़। आज 36 डे ऑफ महाकुंभ, बड़ी संख्या में लोग संगम की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है कि यह नंबर्स कल के बराबर रहें या उसको क्रॉस कर जाए। 1-1.5 घंटे में ही पता चलेगा कि भीड़ ये कम होगी या रश कम होगा। महाकुंभ का अद्भुत नजारा। ये फ्लाईओवर के नीचे जो सेक्टर 2 का जो एंट्रेंस है, वहां पर ये रश को देखिए। 2 रास्ते, 2 सड़कें हैं जहां पर यहाँ आकर मिलती, इस जगह पे और एक दाहिने साइड में एक और सड़क है। दोनों ही रोड से लोग भारी संख्या में आते हैं। और ये क्या पूछ रहे हैं, कार कहाँ पार्किंग, कार पार्किंग का जगह। और ये पूछ रहे हैं जो घटना इस बार हुआ है नेक्स्ट बार ना होगा। देखिए, ये महाकुंभ के 36वें दिन, 36 डे ऑफ महाकुंभ, प्रयागराज त्रिवेणी संगम की तरफ जाते हुए लोगों की ये रश है, भीड़ है। पूछ रहे हैं कार कहाँ पार्क करना है। कार पार्क करने का डिपेंड करेगा आप किस तरफ से आ रहे हैं। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो कार आपकी नेहरू पार्क की तरफ पार्क होगी। नैनी साइड से आ रहे हैं, रीवा या कानपुर साइड से आ रहे हैं तो पार्किंग जगह जो है दूसरी है, उस साइड में रोका जाएगा करीब। लेकिन आपको 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर कम से कम पैदल चलना पड़ेगा जहां भी कार हो। अगर पास नहीं हुआ और तो इतना डिस्टेंस आपको रहेगा। मैं थोड़ा इधर इस डायरेक्शन में चलता हूँ, बालसन वाली सड़क पे देखता हूँ लोगों की क्या सिचुएशन है, कितनी भीड़ है उधर। ये बालसन की तरफ जाती हुई सड़क है, इस पर थोड़ा कम रश रहना चाहिए। लेकिन देखते हैं, मैं 2.5 घंटे से मेन गेट पे, मेन एंट्रेंस पे लाइव दिखा रहा था। ह्यूज क्राउड है आज संगम पर। और ये इस बालसन वाली सड़क पे देखते हैं क्या नजारा है। लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जितनी देर 2 PM नाइट। अच्छा, 2 बजे रात को आप पूछ रहे हैं तो मैं लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ जो 1 महीने से एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे। राहुल जी पूछ रहे हैं, राहुल प्रसाद, अगर आप शाम को आते हैं 7 बजे के बाद
तो आपको भीड़ थोड़ी कम मिलती है। 7 से 11 बजे तक का टाइम है जब भीड़ पूरे दिन से के कंपैरिजन में थोड़ी कम रहती है। 11 बजे के बाद भीड़ वापस बढ़ती है। 12 के बाद जैसे ही 12 बजेगा भीड़ बढ़ने लगेगी। 2 बजे तक 2:30 बजे तक भीड़ पूरी तरह से घाट पैक्ड हो जाते हैं। तो इसलिए आप अपने ट्रिप अगर प्लान कर रहे हैं महाकुंभ में आने का, तो आप ट्रिप अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए। 7 बजे के बाद 11-12 बजे तक आपके अगर आप टाइम है वो बेस्ट है। 2 बजे तक 1 बजे तक कम से कम आप स्नान कर सकते हैं, क्योंकि स्नान 12 बजे रात को अचानक लोग टूट पड़ते हैं घाटों पर। तो इसलिए आपको उसी टाइम पर अपना ट्रिप प्लान करना है। और वैसे तो इस समय भी घाटों पर भारी भीड़ है, स्नान कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन जो लोग हेल्थ की कंडीशन की वजह से या नाइट स्टे करना चाहते, देखिए ये रश है, ये बालसन से आता हुआ रोड है। चुंगी फ्लाईओवर के चुंगी पर, जिसे फ्लाईओवर है, वहां पर देखिए ये आते हुए लोगों की भीड़ दिखा रहा हूँ बालसन के पास। और इसी भीड़ के साथ मैं पीछे की तरफ जाना चाहूंगा, बालसन की तरफ। देखूंगा कि कितने लोग आ रहे हैं इस रोड से। ये देखिए यहाँ पर थोड़ी नेटवर्क की भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए और पीछे चले जाना पड़ता है हम लोगों को। महाकुंभ 2025 का आज 36वां दिन, 36 डे ऑफ महाकुंभ। ये देखिए भारी रश है। ये चुंगी के नीचे मैं खड़ा हूँ, चुंगी के नीचे आने वाले लोगों, बालसन की तरफ से आते हुए लोगों की इस भीड़ को देखिए। और ये भारी संख्या में लोग वहीं पहुंचेंगे जहां से मैंने लाइव करना शुरू किया था। मेन एंट्रेंस वहां है, हालांकि एंट्रेंस बहुत सारी जगहों पे हैं और सभी जगहों पर इतनी ही भीड़ रहती है, लेकिन मेला अथॉरिटी के ऑफिसेज उधर हैं, तो इसीलिए हम लोग उसको थोड़ा मेन एंट्रेंस कहते हैं। लेकिन मेन एंट्रेंस झूसी वाले साइड में चले जाइए, वहां भी इतनी भीड़ है, कभी कभी इससे भी ज्यादा भीड़ होती है। जो भी लोग इस लाइव में जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिएगा इस भीड़ को। महाकुंभ के 36वें दिन, अद्भुत महाकुंभ है यह। कुंभ मेला के इतिहास में, हालांकि कुंभ मेले का कोई शुरुआत कुछ पता नहीं है, कितने हजार साल से यह चला आ रहा है, लेकिन इतिहास है। क्योंकि जब चीनी यात्री, चीन का ट्रैवलर वेनसेंग जब 640 के आसपास यहाँ भारत आया, तो उसने सम्राट हर्षवर्धन को संगम पर स्नान करते हुए देखा और उसने उसका बहुत डिटेल्स में जिक्र किया है कि ऐसा कुछ था जहाँ पे 5 सालों से संचित उसने अपने सब कुछ धन को उसने डोनेट कर दिया था। ये हिस्ट्री है और ये और पीछे जाती है, इसका जिक्र ऋग्वेद में है। ये देखिए कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? से आए हैं। स्नान हो गया है? अभी नहीं, अब जा रहे हैं। कैसे आए हैं? अपनी गाड़ी से। कितना वॉक किया है आप लोगों ने? अभी ज्यादा वॉक नहीं किया है। तो ये अगर फॉर्चुनेट हुए तो आपको कम वॉक करना पड़ सकता है अगर अपनी गाड़ी से आते हैं, क्योंकि ये बाइक वाले हैं लोग 500 देकर 400 देकर इन बाइक्स पे आ जाते हैं, तो थोड़ा डिस्टेंस कम लगता है। लेकिन इनको अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं। एक बाइक वाला एक बाइक के लिए करीब 6 किलोमीटर से 900, 800, कभी कभी 1000 रुपए तक मांगते हैं। तो ये नज़ारा है, महाकुंभ की तरफ जाती हुई भीड़ है, प्रयागराज त्रिवेणी संगम की तरफ जाती हुई ये भीड़ है। और ये रश आज कल के बराबर लग रहा है।
देखते हैं अगर 11 बजे तक, ये 10 से 11 बजे तक पता चलेगा कि भीड़ कितनी रहेगी आज। कल क्रॉस की भीड़ को क्रॉस करेगी या कल के बराबर रहेगी, या हो सकता है आंकड़ा कम भी रहे, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बाइक वाला, हाँ बाइक वाले जो है घाट पर तो नहीं पहुंचाएंगे, घाट से थोड़ा पहले 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको पहुंचा देंगे। तो लेकिन ये पैसे काफी लोगों से मांगते हैं। रेलवे स्टेशन से बाइक वाले करीब करीब एक बाइक 800-900 रुपए मांगते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि वो कितना आपसे बार्गेन करके आ पाएंगे। लेकिन ये संगम घाट से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको छोड़ सकते हैं, और भीड़ बहुत ज्यादा हुई तो उनको करीब करीब 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे उनको रोका जाएगा। आमतौर पे जो कल की भीड़ थी उसमें, परसों की भीड़ जो थी उसमें उनको 1 किलोमीटर के पहले उनको रोका जाता है। तो आप इसी तरह से अपना प्लान बना सकते हैं। महाकुंभ के 36 डे ऑफ महाकुंभ प्रयागराज त्रिवेणी संगम की तरफ जाते हुए अब हम करीब करीब जो एंट्रेंस आपने देखा उस एंट्रेंस से 1 किलोमीटर दूर आ गए हैं, और ये इस तरफ से बालसन की तरफ से जाने वाले लोग हैं। रेलवे स्टेशन से, बस अड्डों से, और कार जिनकी पार्क है नेहरू पार्क में, वहां से आ रहे हैं, ये भीड़ आ रही है। और ये करीब करीब 10 किलोमीटर से 14 किलोमीटर तक चलकर वॉकिंग करके ये आ रहे हैं, और अभी इनको कम से कम 3.5 किलोमीटर वॉक करनी है, तभी ये संगम पर पहुंचेंगे। ये नज़ारा है महाकुंभ के 36वें दिन 17 फरवरी को सुबह के समय। हाँ, ये शनि पूज रहे हैं। पुलिस की गाड़ी जा सकती है, पुलिस की गाड़ी घाट पर भी जाती है, अंदर जाते हैं पुलिस वाले, पुलिस की गाड़ियां घूमती रहती हैं, तो पुलिस की गाड़ी जा सकती है। क्यों पूछ रहे हैं मालूम नहीं, हो सकता है इनके रिलेटिव कोई पुलिस वाले हों, तो जा तो सकते हैं पुलिस वाले, पुलिस की गाड़ी जा सकती है, परमिशन है उनको, और जाते भी हैं, दिखाई पड़ते हैं घाट के आसपास पुलिस की गाड़ियां एकदम स्नान जहाँ किया जाता है उसके पास दिखाई पड़ती हैं। तो ये आप मान लीजिए कि जा सकते हैं, आप रोका नहीं जाएगा। महाकुंभ का जो भी मेरे साथ दोस्त बने हुए हैं, फ्रेंड्स बने हुए हैं, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिएगा, मैं इस भीड़ को कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। मैं एंट्रेंस पर था, 2.5 घंटे से वहां मैंने लाइव किया है, और थोड़ा दूर जाकर मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ असेसमेंट के लिए कि आज क्या भीड़ रहेगी, और आने वाले दिनों में भीड़ का फ्लो कुछ कम होगा या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। ये अभी 10 दिनों तक मेले का नज़ारा जो है अद्भुत लग रहा है। हमें उम्मीद थी कि अब भीड़ खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है। ये देखिए, ये सोबतिया बाग के आसपास मैं आ गया हूँ, और ये डॉट का पुल है, और यहाँ से जो भीड़ तो कम होते हुए नहीं दिखती। ये फ्लो लोगों का जो, इसी तरह से कई मार्ग हैं जहाँ से जाकर ये जिस एंट्रेंस से हम निकले हैं उसी एंट्रेंस पे सारे मार्ग, सारे लोग कनेक्ट हो जाते हैं, तो भीड़ वहाँ पर सबसे ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इसी तरह के ये जो फ्लो दिख रहा है ये काफ़ी ठीक ठाक फ्लो है। अगर ये कम नहीं हुआ तो ये ज़रूर कहेंगे कि आज पूरे दिन कल के बराबर या उससे थोड़ी ज़्यादा भीड़ रह सकती है। ये महाकुंभ का आज 36वां दिन, 36 डे ऑफ महाकुंभ प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर लोगों की भारी भीड़, घाटों पर जबरदस्त दबाव, और ये जो भीड़ इस समय जा रही है ये देखकर ये एकदम श्योर आप मान लीजिए कि आज भीड़ उतनी ही होगी जितना कल थी, या उससे भी क्रॉस कर सकती है। कोई डाउट नहीं इस बारे में, क्योंकि ये फ्लो नहीं रुक रहा है। अगर ये फ्लो रुक जाता तो हम कह सकते, अगर फ्लो वीक होता, कमजोर होता, तो हम कह सकते थे कि भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है। महाकुंभ के 36वें दिन अद्भुत है प्रयागराज त्रिवेणी संगम। कितना है अभी? 4 किलोमीटर। लोग पूछते हैं बीच बीच में रोककर कितने किलोमीटर और जाना है, और हमें बताना पड़ता है दुख के साथ 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। वो 10 किलोमीटर पहले से ही 8 किलोमीटर चल के आए होते हैं, थके हारे होते हैं।
लेकिन यही सिचुएशन है, इतनी भीड़ को अपने आप में मैनेज करना एक चुनौती है, चैलेंज है। देखिए ये फ्लो लोगों का, देखिए बीच में 1-1.5 मिनट का पॉज आपको मिलेगा जब लगेगा कि भीड़ कम हो गई, लेकिन अचानक लोग इतनी बड़ी संख्या में दिखाई पड़ने लगते हैं, आप कहते हैं कि अरे ये तो भीड़ और बढ़ गई, और ये नज़ारा चलता रहता है। क्या क्या चाहिए बताइए। महाकुंभ के 36वें दिन प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर ये नज़ारा है, अद्भुत नज़ारा है। 15 को 1 लाख करोड़ का आंकड़ा मेला प्रशासन ने दिया है, जो लोगों ने स्नान किया है। 16 को वो वहाँ आंकड़ा काफी बढ़ गया, 2 करोड़ का है, क्रॉस कर गया। और अब देखिए 17 को हमें ये उम्मीद थी, हमें लगा था कि 15 और 16 सैटरडे और संडे होने की वजह से भीड़ ज़्यादा है, लेकिन आज जो लोगों की संख्या जा रही है, अब इसमें सैटरडे संडे का कोई मतलब नहीं रह गया है। भारी संख्या जो बने हुए मेरे साथ, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी दीजिएगा, कुछ पूछना हो, अगर महाकुंभ आना चाहते हैं, अगर अभी तक नहीं आए हैं, ट्रिप प्लान करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए पूछ लीजिएगा। भीड़ अगर को अवॉइड करना है तो शाम का समय बेटर होता है, 7 बजे से 11, ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे तक भीड़ थोड़ी कम रहती है। फिर 12 बजे के बाद अचानक भीड़ बढ़ती है घाटों पर। जो घाट खाली रहते हैं वो भी 1 घंटे के अंदर आपको पैक्ड होते हुए दिखेंगे। ये रोज का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और ये नज़ारा है महाकुंभ के 36वें दिन प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर लोगों की ये भारी भीड़। और जो भी फ्रेंड्स जो मेरे साथ बने हुए हैं, सभी को थैंक्स कहते हुए मैं आज के जो सिचुएशन है प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर एक बार ब्रीफ करते हुए, आज 36वां दिन है महाकुंभ का, और सुबह से ही ये भीड़ देख लीजिए, मैं 2.5 घंटे से भीड़ को असेस कर रहा हूँ, और सुबह से ही लोगों का, मैं मेन एंट्रेंस जो सेक्टर 2 की तरफ है वहाँ खड़ा था, और लोगों का ज़बरदस्त फ्लो है। हमें उम्मीद थी कि वीकडे शुरू हो गए हैं तो भीड़ कम होगी, लेकिन वो ऐसा कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है। ये फ्लो ज़बरदस्त है, ये देखिए इतनी संख्या में लोग लगातार आ रहे हैं। और आज भी यानी घाट पर प्रेशर रहेंगे, भाई घाटों पर भारी भीड़ आज भी रहेगी। अभी 1 घंटे तक ये फ्लो बना रहा तो पूरे दिन ये भीड़ रहेगी, लेकिन जो उम्मीद दिख रही है कि घाटों पर आज भी भारी भीड़ होने वाली है, और कल के बराबर या उस आंकड़े को क्रॉस करने की लग रहा है कि ये आंकड़ा क्रॉस कर जाएगा। लोग जैसे पूरी तरह से उड़ीसा से आने वालों की तादाद भी बढ़ गई है। ये देखिए महाकुंभ में आते हुए मुझे लगता था कि जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा बालसन की तरफ 2 किलोमीटर दूरी पर, तो भीड़ कम होती हुई दिखेगी, लेकिन मुझे तो ये दिखता नहीं है। अगर आपको लाइव में दिख रहा हो तो बताइए। इतनी भारी भीड़ महाकुंभ में 36वें दिन प्रयागराज त्रिवेणी संगम की तरफ बढ़ रही है, और ये भीड़ का अद्भुत नज़ारा है। मैं जो भी मेरे साथ दोस्त बने हुए हैं, फ्रेंड्स, वीडियो इस लाइव को लाइक कीजिएगा, कमेंट अपने कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज। ये जिधर से भी आएंगे, हनुमानगंज कार से होके आने में जाम है। देखिए कार से जाम जो है, कल का जो अगर आंकड़ा बताऊं तो हर तरफ जाम थे, चाहे वह बनारस से लोग आए हों, कानपुर के साइड से आए हों, जिधर से भी आए हों, जाम थे, काफी जाम थे। लोगों को 8-8 घंटे देर हुई है। तो वो रात को, अभी आधी रात का की बात बता रहा हूँ, 3 घंटे तक जाम था कानपुर वाले हाईवे पर। तो जाम से अब को अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। अब ये जो भीड़ है इसमें कुछ भी देखिए, बड़े परेशान हैं लोग कंप्लेन कर रहे हैं, थक गए हैं, बड़े परेशान हैं। तो ये भीड़ का नज़ारा है, ये रहेगा, क्योंकि हमें लगा था कि वीकडे आते ही ये कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी आज दिख तो नहीं रहा है। आज अभी थोड़ा ये दिखा रहे हैं लोगों की, क्राउड को दिखाने की कोशिश। लोग इतने परेशान है, रिक्शा का साधन नहीं, हम इतने परेशान हो रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हरियाणा से।
हाँ ट्रैफिक बंद है ना यहाँ पे। ट्रैफिक तो बंद है, रिक्शा भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, लोग इतने बेकार यहाँ के, ना कोई बताते, उल्टा गलत रास्ता बता देते हैं। नहीं यहाँ के लोग बेकार नहीं, यहाँ जितने लोग मेले में आए हैं ज्यादातर लोग बाहर के हैं। मेले वाले नहीं, दुकानदार भी ऐसे हैं, पैसा लूटने को बैठे हैं। दुकानदार भी यहाँ पे पूछिएगा कहाँ के, वो तो डिस्ट्रिक्ट अलग बताएगा। एक एक बाइक का 1000 रुपया मांग रहे हैं। ये सिचुएशन है। अब कंप्लेन कर रहे हैं लोगों से, लेकिन अब यहाँ पे ये बाइक वाले, ये जो बाइक जितने हैं 99% ये बाइक वाले अदर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। जो टीका लगा रहे हैं सब अदर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ के लोकल लोग नहीं है। सब लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गए, यहाँ खुद लोकल परेशान है। तो ये लोग कंप्लेन कर रहे हैं, प्रयागराज के लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ बहुत सारे बाहर के लोग आए हुए हैं, जो बाइक वाले हैं, जो ये रिक्शे विक्शे जो चला रहे हैं, आपको ट्रॉली चलाते हुए देखेंगे। मैंने इंटरव्यू लिए हैं, राजस्थान के हैं। आप सोच लीजिए, लोकल लोग इसमें बहुत कम हैं। जो यहाँ जो चाहे दुकानें हो चाहे जो भी हैं, और लोगों पर आरोप जो है पूरे प्रयागराज के निवासियों पर पड़ रहा है कि वो पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि ये जो बाइक चलाने वाले हैं अलग बाहर के डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। और बातचीत करने पे समझ में आता है प्रयागराज के बहुत यहाँ के लोगों की प्रतिष्ठा थी। अगर यहाँ लोग बताते, अभी 10 दिन पहले लोग बता रहे थे कि यहाँ के लोगों से घर रास्ता पूछे तो वो बाइक पे छोड़ देते हैं, ये नज़ारा था। लेकिन अब बिल्कुल बिल्कुल उलट चुका है। लोगों पर बड़ा ये शिकायतें जो लोगों कर रहे हैं। प्रयागराज की अपनी गरिमा है, इलाहाबाद की अपनी कल्चर है, यहाँ का लोगों की अपनी जो विरासत है। लेकिन ये जो मेले में इस बार, कुंभ मेले में ऐसा नहीं होता। इस बार जो हो रहा है इसमें ज्यादातर लोग, दुकानें कहिए चाहे ये जो बाइक चला रहे हैं, ज्यादातर लोग बाहरी लोग हैं। और हम बात करते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, जगह जगह से आकर ये काम करते हैं। और लोगों से इनमें बहुत सारे अच्छे भी हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो लोगों से अनाप शनाप पैसे मांगते हैं, और इसकी वजह से लोग बदनाम होते हैं। महाकुंभ का मैं इस वीडियो को अब पॉज दूंगा, बने रहिएगा मेरे शाम के लाइव में। प्रयागराज त्रिवेणी संगम से मैं उपेंद्र। महाकुंभ के 36 डे